प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप ठीक हैं। क्या हम आज का सत्र एक गीत गाकर शुरू करें? गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। प्रेम और स्नेह से गुण गाएंगे, सहाय करने वालों के गुण गाएंगे। प्रेम और स्नेह से गुण गाएंगे, सहाय करने वालों के गुण गाएंगे। मधुर वाणी से गुण गाएंगे, दानवीरों के गुण गाएंगे। दानवीरों के गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। माता पिता के गुण गाएंगे, आस पास सबके गुण गाएंगे। माता पिता के गुण गाएंगे, आस पास सबके गुण गाएंगे। उत्तम विद्वानों के गुण गाएंगे, सबके खूब हम गुण गाएंगे। सबके खूब हम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। छोटे छोटे कार्यों के गुण गाएंगे, उद्देश्य पूर्ण कार्यों के गुण गाएंगे। छोटे छोटे कार्यों के गुण गाएंगे, उद्देश्य पूर्ण कार्यों के गुण गाएंगे। गुण गा गा के हम समृद्ध करें, गुण गा गा के हम समृद्ध बने। गुण गा गा के हम समृद्ध बने। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे हम, गुण गाएंगे, हर किसी के हम गुण गाएंगे। बहुत अच्छा था। क्या आपने ध्यान दिया कि यह गीत क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है कि हमें अपने माता पिता, पड़ोसियों, शिक्षकों और मित्रों के छोटे बड़े काम और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए।
क्या कभी किसी ने आपका आभार प्रकट किया है और आपकी प्रशंसा की है? कई बार? बहुत अच्छा। तो प्रशंसा का मतलब क्या होता है? क्या हम एक अभिनय के द्वारा यह समझने की कोशिश करें? आपने अपनी माँ से आपकी मनपसंद चीज जैसे कि गुलाब जामुन बनाने को कहा। उन्होंने बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाए। आपने बहुत मजे लेकर खाए। खाते खाते आप अपनी माँ की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाए। आप अपनी माँ को यह भी बता रहे हैं कि आपको यह मिठाई कितनी पसंद है। क्या आप में से 2 छात्र कृपया यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह किया। प्रशंसा करने का अर्थ है दूसरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सराहना, जैसे कि उनके द्वारा की गई मदद, उनकी प्रतिभा और कौशल जैसे गायन या अभिनय, उनकी वेशभूषा जैसे कि व्यवस्थित रूप से बनाए हुए बाल, उनके सकारात्मक गुण जैसे ईमानदारी, समय पालन इत्यादि। आइए एक बार फिर से कहें। प्रशंसा करने का अर्थ है दूसरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सराहना, जैसे कि उनके द्वारा की गई मदद, उनकी प्रतिभा और कौशल जैसे गायन या अभिनय, उनकी वेशभूषा जैसे कि व्यवस्थित रूप से बनाए हुए बाल, उनके सकारात्मक गुण जैसे ईमानदारी, समय पालन इत्यादि। क्या आपने कभी अपने माता पिता की प्रशंसा की है? यदि हाँ, तो क्यों? और आपने प्रशंसा में क्या कहा? क्या आप में से कुछ छात्र इसके बारे में कक्षा के सामने बताएंगे? आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, धन्यवाद। आप अपने जवाबों में इन बातों को भी शामिल कर सकते हैं। अपने माता पिता की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि वे घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, हमारे साथ रहते और खेलते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमें स्वादिष्ट व स्वस्थ खाना देते हैं, पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं, हमें कहानियां सुनाते हैं। अब हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़ेंगे। क्या कभी आपकी प्रशंसा की गई है? कब और कैसे? जब आपकी प्रशंसा हुई तब आपको कैसा लगा? क्या आप में से कुछ छात्र कक्षा के सामने इसके बारे में बताएंगे? इन बातों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। कुछ बातें जिनके लिए हमारी प्रशंसा होती है वे हैं जब हम बिना झिझक के अपने शिक्षक से मदद मांगते हैं, जब हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं, जब हम अपनी प्रतिभाओं को दर्शाते हैं, जब हम कुछ अच्छा लिखते हैं,
जब हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, जब हम घर के कामों में मदद करते हैं, जब हम सारे नियमों का पालन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जब आपकी प्रशंसा होती है, तब आपको कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? अच्छी बात है। तो हमने देखा कि कई कारणों की वजह से लोग हमारी प्रशंसा करते हैं और हम उनकी। पर एक दूसरे की प्रशंसा करने का क्या फायदा है? मान लीजिए कि आप नए कपड़े पहनकर स्कूल गए। नई पोशाक आप पर बहुत अच्छी लग रही है। जब एक दोस्त कहता है कि यह आप पर बहुत अच्छी लग रही है और इसकी सिलाई बहुत बढ़िया है, तो आपको कैसा लगेगा? निस्संदेह आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको खुशी महसूस होगी। खुशी जैसी सकारात्मक भावनाओं से रिश्ते मजबूत होते हैं। जो लोग आपकी अच्छी बातों की प्रशंसा करते हैं, आपको उनसे बात करने का मन होता है। जब आपके कपड़ों की प्रशंसा की जाती है, तो आप अपनी वेशभूषा पर ज्यादा ध्यान देते हैं और यह एक आदत बन जाती है। यही आदत फिर आपका दूसरा स्वभाव बन जाता है। सभी अच्छी आदतों के लिए यह बात सच है। कुछ अच्छा करने पर आपकी जितनी प्रशंसा होती है, उतना ही आप और अच्छा बनना चाहते हैं। क्या ये बात सच नहीं है? और तो और दूसरे लोग भी आपकी अच्छाइयों को देखकर प्रभावित हो सकते हैं। क्या आप में से कुछ छात्र इसके बारे में कक्षा के सामने बताएंगे? प्रशंसा करने का क्या फायदा है? धन्यवाद। क्या हम प्रशंसा पाने और प्रशंसा करने के फायदों की सूची बनाएं? प्रशंसा से सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, योग्यताओं को प्रोत्साहन मिलता है, हमारे प्रशंसनीय कार्य, प्रतिभाएं, अच्छी वेशभूषा, विशेषताएं एवं गुण दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। आइए इसे एक बार फिर से मिलकर कहें। प्रशंसा से सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, योग्यताओं को प्रोत्साहन मिलता है, हमारे प्रशंसनीय कार्य, प्रतिभाएं, अच्छी वेशभूषा, विशेषताएं एवं गुण दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। यदि इतने सारे फायदे हैं, तो क्या यह जानना अच्छा नहीं होगा कि प्रशंसा कैसे की जाए? आइए इसके लिए एक कार्यकलाप करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लें। अब मैं चाहती हूं कि आप अपने घनिष्ठ दोस्त के पास जाकर बैठें और अपने दोस्त के साथ नोटबुकों की अदला बदली कर लें। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, यदि माला लता की सबसे अच्छी दोस्त है, तो वे दोनों साथ साथ बैठेंगी। लता अपनी नोटबुक माला को देगी और बदले में माला की नोटबुक ले लेगी। इस तरह आपके पास भी अपने दोस्त की नोटबुक होगी, है ना? नोटबुक के पन्ने पर आपको यह शीर्षक लिखना है: मुझे आपके बारे में क्या पसंद है। उसके नीचे आपको कोई 3 चीजें लिखनी है जो आपको अपने दोस्त के काम, प्रतिभा या कौशल या वेशभूषा के बारे में अच्छी लगती है। उदाहरण के लिए,
यदि आपको अपने दोस्त की मुस्कान पसंद है तो शीर्षक के नीचे मुस्कान लिखें। यदि आपको उसका मदद करने वाला स्वभाव पसंद है तो सबकी मदद करना लिखें। यदि आपको उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद आता है तो कपड़े पहनने का ढंग लिखें। यदि आपको उसका मजाकिया स्वभाव पसंद है तो मजाक करने का तरीका लिखें। यदि आपको उसका बात करने का तरीका पसंद है तो अच्छी बातें लिखें। यदि आपको उसकी गाने की प्रतिभा पसंद है तो गायन लिखें। ठीक है, जब आप लिख चुके हो तब अपने दोस्त के साथ नोटबुक वापस बदल लें। इसका मतलब है कि आपको अपनी नोटबुक वापस मिल जाएगी। फिर आपको पढ़ना है कि आपके दोस्त ने आपके बारे में क्या लिखा है। आपके दोस्त ने आपके बारे में जो प्रशंसनीय चीजें लिखी, क्या आपने उन्हें पढ़ लिया है? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आपको खुशी हो रही होगी। क्या अब आप उन विशेषताओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे, है ना? शाबाश। इसके लिए अपने दोस्त को धन्यवाद दीजिए। क्या आप जानते हैं कि किसी को धन्यवाद देना भी उनकी सराहना करने का एक तरीका है? लेकिन आप यह कैसे करेंगे? आपको उससे नजरें मिलाते हुए मुस्कुराकर धन्यवाद कहना है। ऐसा करने के बाद क्या आप में से कुछ छात्र सबको पढ़कर सुनाएंगे कि आपके दोस्त ने आपकी प्रशंसा में क्या लिखा? धन्यवाद। हमने देखा कि प्रशंसा करने का अर्थ क्या होता है और यह भी जाना कि प्रशंसा व्यक्त करने से क्या लाभ होते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरों की प्रशंसा करते वक्त हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, किसी की प्रशंसा करते वक्त हमें उनकी आंखों में देखना है और सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा करनी है। उदाहरण के लिए, जब आपकी माँ आपके लिए कोई स्वादिष्ट मिठाई लाती है तो आपको उनकी तरफ देखते हुए दिल से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आइए अब एक छोटा सा अभिनय करते हैं। परिस्थिति यह है, आप गणित की एक अवधारणा नहीं समझ पाए। आपका दोस्त सरल रूप से धीरे धीरे आपको वह अवधारणा समझाता है। अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको उससे नजरें मिलाते हुए उसका आभार प्रकट करना है। क्या आप में से कोई दो छात्र इस अभिनय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे? बहुत अच्छा। इसे इतनी अच्छी तरह करने के लिए धन्यवाद। हमने सीखा कि आभार प्रकट करते समय हमें नजरें मिलानी चाहिए। अच्छा, अगली बात यह है कि हमें बिना झिझक के स्पष्टता से बोलते हुए आभार प्रकट करना चाहिए। हमें बुदबुदाना या फुसफुसाना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी पुस्तकें और नोटबुक अच्छी तरह से संभाल कर रखता है तो आप इसके लिए उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे, है ना? आप यह कैसे करेंगे? वाह, तुम्हारी पुस्तकें और नोटबुक तो ऐसी दिखती हैं जैसे कि नई हो। तुम उन्हें इतना संभाल कर कैसे रखते हो? क्या यह रहस्य तुम मुझे बता सकते हो? यदि आप इस तरह से बोलेंगे तो क्या आपका दोस्त ये सोचेगा कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो आपको यह कैसे करना चाहिए? जब हम प्रशंसा करें तब हमारी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देनी चाहिए और हमारे शब्द स्पष्ट होने चाहिए। मैं आपको एक और परिस्थिति देती हूं।
आपकी नोटबुक खो गई है। आपका दोस्त वह ढूंढ लाता है। आपको उसका आभार प्रकट करना है। आप यह कैसे करेंगे? क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करेंगे? शाबाश! अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। जब आप नजरें मिलाकर किसी की प्रशंसा करते हैं, तब आपको प्रशंसा करने का कारण भी बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके दोस्त की लिखावट बहुत अच्छी है। जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, तो आपको इस तरह कहकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वाह, क्या लिखावट है! कितनी साफ और कलात्मक! या वाह, ऐसा लगता है कि यह लिखावट नहीं, कोई छपी हुई पुस्तक है। अब मैं आपको एक और परिस्थिति दूंगी। आपको उस दोस्त की प्रशंसा करनी है जिसने आपको साइकिल चलाना सिखाया। इस अभिनय के लिए मुझे 2 छात्रों की जरूरत है। आपको अपने दोस्त की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा करने का कारण भी बताना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या हम एक बार फिर से देखें कि प्रशंसा करते समय किन 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आपको अपने उस दोस्त की प्रशंसा करनी है जिसके बारे में आपने नोटबुक में लिखा था। प्रशंसा करते समय आपको नजरें मिलानी है, स्पष्ट शब्दों में, ठीक से सुनाई देने वाली आवाज में बोलना है और प्रशंसा करने का कारण बताना है। आप सब जोड़ियों में बैठकर यह कार्यकलाप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया। हमने देखा कि प्रशंसा करते समय इन 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए: नजरें मिलाना, स्पष्ट शब्दों में और सुनाई देने वाली आवाज में बोलना, प्रशंसा करने का कारण बताना। हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम प्रशंसा करें तो सही समय पर करें और सबके सामने करें। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त किसी दूसरी स्कूल में हुई एक प्रतियोगिता जीत कर लौटा है। आपको उसकी प्रशंसा कब करनी चाहिए? अ, 1 महीने के बाद। आ, तुरंत करनी चाहिए। ई, स्कूल में घोषित किए जाने के बाद। एक महीने के बाद प्रशंसा करने या स्कूल में घोषित होने का इंतजार करने का अर्थ है देरी से प्रशंसा करना। देर से की गई प्रशंसा अपना प्रभाव खो देती है। याद रखें, प्रशंसा करने में उचित समय का भी बहुत महत्व होता है। तो हमें यह कैसे करना चाहिए? किसी की प्रशंसा करते समय नजरें मिलानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलना चाहिए, प्रशंसा करने का कारण बताना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। फिर से कहिए, किसी की प्रशंसा करते समय नजरें मिलानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलना चाहिए, प्रशंसा करने का कारण बताना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि प्रशंसा करने का क्या अर्थ है, इसके क्या फायदे हैं, इसे कैसे करना चाहिए इत्यादि। अब हम देखेंगे
कि जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हमें प्रशंसा और आभार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें ना तो घमंड दिखाना चाहिए और ना ही नाकाबिल महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अच्छे अंक प्राप्त करने पर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं इससे भी ज़्यादा अंक लाने के काबिल हूँ, और ना ही ऐसा कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हूँ। तो फिर प्रशंसा स्वीकार करने का उचित तरीका क्या है? बहुत आसान है, आपको बस नजरें मिलानी है। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा अपने आप ही मुस्कान से दमकने लगता है। इसलिए आपको बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहना चाहिए। अब एक अभिनय के लिए मुझे 2 छात्र चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप प्रशंसा स्वीकार करने के 3 तरीके दर्शाएं। परिस्थिति यह है, आप किसी समारोह में सुंदर पोशाक पहनकर गए। आपके दोस्त ने आपकी और आपके पोशाक की प्रशंसा की। आपको 3 तरह की प्रतिक्रिया दर्शानी है। घमंड दिखाना है, नाकाबिल महसूस करते हुए प्रशंसा स्वीकार नहीं करनी है, और विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। कई बार ऐसा भी होता है कि घमंड या हीनता दिखाए बिना आपको मिली हुई प्रशंसा को नकारना पड़ता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रशंसा आपकी हो रही हो पर उसका हकदार कोई और हो। उदाहरण के लिए, आप रमेश हैं, आप कबड्डी के चैंपियन हैं। एक छात्र है जिसका नाम भी रमेश है। वह आपकी स्कूल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसने सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन का कप जीता है। गलती से कोई यह समझ बैठता है कि वह कप आपने जीता है और आपकी प्रशंसा होने लगती है। क्या आप वह प्रशंसा स्वीकार करेंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, क्षमा कीजिए, आप गलती कर रहे हैं। जिसने कप जीता है वह रमेश कोई और है, इसलिए वही इस प्रशंसा के लायक है। मैं आपके प्रशंसनीय शब्द उस तक पहुंचा दूंगा। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो धन्यवाद देते हुए विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम उस प्रशंसा के काबिल नहीं या उसके हकदार नहीं हैं, तो हमें विनम्रता से उसे नकार देना चाहिए और सही हकदार का नाम बताना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो धन्यवाद देते हुए विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम उस प्रशंसा के काबिल नहीं या उसके हकदार नहीं है, तो हमें विनम्रता से उसे नकार देना चाहिए और सही हकदार का नाम बताना चाहिए। हमने सीखा कि प्रशंसा व्यक्त करने और स्वीकार करने का सही तरीका क्या है। आज हमने जो भी सीखा, क्या उसे फिर से याद करने की कोशिश करें? मैं चाहती हूं कि आप सब एक एक करके ये सारी सीखी हुई बातें बताएं।
सराहना करने का अर्थ है कि दूसरों की योग्यताओं, प्रतिभाओं, सकारात्मक विशेषताओं और वेशभूषा को स्वीकारना और उनकी प्रशंसा करना। प्रशंसा से सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं, योग्यताओं को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे प्रशंसनीय कार्य, प्रतिभाएं, अच्छी वेशभूषा, विशेषताएं एवं गुण दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करते हैं। किसी की प्रशंसा करते समय नजरें मिलानी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में जोर से बोलना चाहिए, प्रशंसा करने का कारण बताना चाहिए, सही समय का ध्यान रखना चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो धन्यवाद देते हुए विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम उस प्रशंसा के काबिल नहीं या उसके हकदार नहीं हैं, तो हमें विनम्रता से उसे नकार देना चाहिए और सही हकदार का नाम बताना चाहिए। सीखी हुई बातों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।